Good morning, everyone. Am I audible? Okay. We will start in few minutes. बाकी लोग कभी ज्वाइन होने देते हैं, हो जाएंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं भी होंगे तो 10:55 पे स्टार्ट कर ही देंगे। Good morning, everyone. Am I audible? Yes, sir. Good morning. Yes, sir. Okay. Let's start. Today we are going to discuss addressing. ठीक है. Before starting the new topic, let's revise what we have done earlier. We have discussed IPv4, IPv6 and compare them, and then we have moved to the transition. What are the strategies used for transition from IPv4 to IPv6? IPv4 से IPv6 में ट्रांजिशन करने के लिए हम लोग को कौन से स्ट्रेटेजीज का जरूरत पड़ता है और हम लोग यूज कर रहे हैं कौन कौन से स्ट्रेटेजीज? Tunneling, Tunneling is the one, yes. header, Second one is, pardon? header app. Header translation. Header translation. Header Dual translation. stacking. And last one is dual static, in which both IPv4 and IPv6 both protocol is available at the नेटवर्क लेयर। तो जो प्रोटोकॉल स्टैक होता है उसमें हम लोग आईपी प्रोटोकॉल बोलते हैं। जो डुअल स्टैक में IPv4 प्रोटोकॉल भी है वहां पे और IPv6 भी, दोनों रहता है। तो दोनों में से जिसका जरूरत पड़ेगा उसको यूज करेंगे बेस्ड ऑन दी डीएनएस रिप्लाई। डीएनएस रिप्लाई करता है कि गूगल का 432 बिट का एड्रेस है तो IPv4 यूज करेंगे। डीएनएस रिप्लाई करता है गूगल का 128 बिट का एड्रेस है तो IPv6 यूज करेंगे। तो बेस्ड ऑन द रिप्लाई ऑफ डीएनएस वी विल यूज द प्रोटोकॉल IPv4 और IPv6, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एड्रेसिंग। एड्रेसिंग फर्स्ट टॉपिक इज फ्लैट एड्रेसिंग। इन फ्लैट एड्रेसिंग n नंबर ऑफ होस्ट रिक्वायर n नंबर ऑफ एंट्रीज। तो जैसे हम लोग DBMS पढ़ रहे हैं, मतलब मैं एक गूगल फॉर्म भेजा आप लोग को, बोला कि अपना अपना नाम के करस्पॉन्डिंग अपना अपना एड्रेस भेज दीजिए। तो मेरे डेटाबेस में क्या एंट्री हो गया, जितने भी स्टूडेंट हैं उतना एड्रेस एंट्री हो गया।
तो सबका एड्रेस मेरे पास आ गया, सबका एड्रेस ये हो गया, तो हर स्टूडेंट का एक एंट्री है, इसका मतलब ये फ्लैट एड्रेसिंग है, ठीक है। तो ये मैक एड्रेस में हम लोग यूज करते हैं फ्लैट एड्रेसिंग, हर आईपी के साथ एक मैक एड्रेस एसोसिएट कर देते हैं, तो मैपिंग करते हैं एआरपी यूज करके, तो जितने एड्रेस है उतना आईपी एड्रेस है उतना मैक एड्रेस लगेगा हमको, तो इतने सारे एंट्रीज हो जाएंगे। तो अगर मेरे पास 1000 यूजर्स हैं और मोर देन 1000 यूजर्स हैं, एज वी नो दैट इंटरनेट इज स्केलिंग वेरी रैपिडली, तो नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग रैपिडली, तो इतने सारे यूजर्स हो जाएंगे उतना सारा उनका एंट्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब इतना सारा एंट्रीज हो गया है, अब मेरे को राउटर को फॉरवर्ड करना है, तो राउटर अब खोजने लगेगा कि कौन सा ये जो आदमी था उसका कौन सा एड्रेस है, अब उसको उतना सारा खोजने में बहुत टाइम लगेगा, तो ये बॉटलनेक प्रोवाइड करता है हम लोग को जब फ्लैट एड्रेसिंग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि स्केलेबिलिटी जो हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए फ्लैट एड्रेसिंग में, आइडिया किसी को? चलिए मैं थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि पोस्टल सिस्टम है, ठीक है, सपोज पोस्टल सिस्टम है, उसके पास बहुत सारे लोग लेटर भेजे हुए हैं, अब उसको अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करना है, ठीक है। तो लेटर भेजे हुए हैं मतलब सपोज एच डी सन ऑफ एच डी एम गार्जियन ऑफ शिवांश, ऐसा कोई एड्रेस भेजा है, ठीक है। अब इस एड्रेस को पोस्टल सिस्टम है उसको भेजना है, तो वो देखता है कि ये एड्रेस है, अपने टेबल में जब चेक करता है फ्लैट एड्रेसिंग में, तो वो देखता है कि ये इंडिया का एड्रेस है, तो इसको इंडिया के फ्लाइट में सेंड करना है, ठीक है। वैसे और भी एंट्रीज हैं, तो अब देखिए सबके लिए उसके पास अब सबको फ्लाइट टू इंडिया सबको खोजना पड़ेगा कि ये एड्रेस कहाँ भेजना है, उसका एड्रेस खोजना है, तो इसमें फ्लैट एड्रेसिंग में ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ही हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब एड्रेसिंग बोलता है कि ऐसे रख लीजिए, इंडिया कॉमा स्टेट, कौन से स्टेट में है, स्टेट कॉमा डिस्ट्रिक्ट कॉमा सिटी, ऐसे करके। तो अब जब वो टेबल में एंट्री करेगा, तो वो एंट्री करता है कि इंडिया कितने सारे हैं, तो उसको अब सिर्फ ये याद रखना है कि कितने कंट्रीज हैं। तो अब देखता है कि पहला वर्ड इंडिया है, इसका मतलब उसको फ्लाइट इंडिया के फ्लाइट में सेंड करना है। पहला वर्ड वो चेक करता है कि यूएसए है, तो उसको यूएसए के फ्लाइट में सेंड करना है, ठीक है। तो अब क्या किया, इसमें जो पहले वाला जो फ्लैट एड्रेसिंग केस था उसमें हर एक आदमी का एक एड्रेस था, तो उसमें सर्च करना पड़ता था। अब ये जो सेकेंड एड्रेसिंग स्कीम यूज किया है उसमें वो बोलता है कि नहीं, पहले कंट्री का नाम देखना है, कंट्री का नाम कौन सा है उसको, तो अब उसको मान लीजिए कि 200 कंट्रीज हैं, तो 200 कंट्रीज ही बस याद रखना है, तो उसके टेबल में अब एंट्री क्या हो गया है, सिर्फ 200 एंट्री से याद रखना है। अब वो इजीली सर्च कर सकता है, सबको अब वो नहीं सर्च करेगा, उसका नाम उसका फादर नेम क्या है वो नहीं सर्च करेगा। तो यही मेथड है जिससे हम लोग यूज करते हैं एड्रेसिंग। तो बेसिकली स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, अगर मैं कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने से लेवल ऑफ हायरार्की हो जाएगा, इससे मैं इजीली किसी भी डेटा को सेंड कर सकता हूँ। तो इससे होगा क्या, नंबर ऑफ एंट्रीज जो होगा राउटर में अब वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। पहले n यूजर्स था तो n एंट्रीज होते थे, अब उसको रिड्यूस कर लिए हम लोग, कुछ एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर स्ट्रक्चर है आपके पास तो आप नंबर ऑफ एंट्रीज रिड्यूस कर लेंगे, तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं हायरार्कियल एड्रेसिंग, ठीक है। तो हायरार्कियल एड्रेसिंग में जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं हम लोग, आईपी एड्रेस का 32 बिट का एड्रेस है, तो 32 बिट के एड्रेस को नेटवर्क पार्ट और होस्ट पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेटवर्क पार्ट क्या करता है, नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, और होस्ट पार्ट होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करता है, ठीक है। तो अब नेटवर्क पार्ट से अब हम लोग जब स्टोर करेंगे डेटाबेस में, राउटर अपना जो एंट्रीज करेगा तो वो नेटवर्क पार्ट को ही रखता है, तो मतलब इंडिया को ही रखा है, अफ्रीका को रखा है, यूएसए को रखा है, उसके अकॉर्डिंग वो उस तरफ फॉरवर्ड कर देता है पैकेट को, ठीक है। नहीं तो पूरा एड्रेस सर्च करेगा इतने सारे लोगों का, उसमें से फिर सर्च करके, तो फ्लैट एड्रेसिंग इज प्रॉब्लमेटिक, हेंस we are providing the solution which is called hierarchical addressing in which IP address are used, ठीक है। तो ये काम ऐसा करता है कि अब आपको
एक ही एंट्री रिप्रेजेंट करना है पूरे कंट्री के लिए, तो आप पूरे कंट्री के लिए एक ही एंट्री होता है राउटर में, और उस राउटर को पैकेट को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ से ही हायरार्किकल एड्रेसिंग में हम लोग स्टार्ट किए। तो हायरार्किकल एड्रेसिंग स्टार्ट किए तो हम लोग ये आईपी एड्रेस यूज करते हैं। ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, क्लास ए बी सी डी ई ऐसा होता है। ठीक है, तो बता सकते हो कि क्लास ए बी में कितने नेटवर्क हो सकते हैं और कितने होस्ट हो सकते हैं क्लास ए में? अगर आपको स्क्रीन दिख रहा है तो बताइए क्लास ए में कितने नेटवर्क एड्रेस हैं और कितने होस्ट एड्रेस हैं? मैं ऑडिबल? स्क्रीन में दिख रहा है आपको? तो स्क्रीन में आपको स्लाइड भी दिख रहा है, साइड में क्लास ए एड्रेस दिख रहा है। क्लास ए एड्रेस में कितने नेटवर्क एड्रेस होंगे और कितने होस्ट एड्रेस होंगे, ये पता लगाना है हमको। कैसे पता लगा पाएंगे? 2 to the power 8 नेटवर्क एड्रेस होंगे और 2 to the power 24 होस्ट एड्रेस होंगे। ठीक है, तो 2 to the power 8 हम लोग पढ़ते 2 to the power 8 है, एक्चुअल में 2 to the power 8 नहीं होता है, 2 to the power 7 है, क्योंकि 0 तो फिक्स है। ठीक है, 0 तो वहां पे हमारे पास फिक्स हो गया है। क्लास ए में देखिए जो फर्स्ट बिट है वो 0 है, तो उसको हम लोग अब चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो फिक्स हो गया हमारा। जब वो फिक्स हो गया है तो हम लोग जो एड्रेस यूज कर सकते हैं नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है 2 to the power 7। ठीक है, 2 to the power 7 नेटवर्क एड्रेस हो जाएगा। और होस्ट एड्रेस तो आप सही बोल रहे थे, जनरली हम लोग बोलते हैं 2 to the power 8 जनरल टर्म में, लेकिन अगर हम लोग स्पेसिफिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो वो 2 to the power 7 है। ठीक है, 2 to the power 8 भी गलत नहीं है, मगर दिक्कत वहां पे हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन दिया है 2 to the power 7 और 2 to the power 8, तब आपको 2 to the power 7 ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 24 का है ना, ये 24 होस्ट के लिए। तो सेम क्लास बी के लिए क्या यूज करेंगे अब हम लोग? ठीक है, ये नेटवर्क है और ये होस्ट है। तो उसी कॉन्सेप्ट को अगर इम्प्लीमेंट करें तो फिर होस्ट के लिए क्लास बी के लिए कितने नेटवर्क हो जाएंगे और कितने होस्ट हो जाएंगे? क्लास बी के लिए नेटवर्क में कितने हो जाएंगे 2 to the power? सर 2 to the power 14। 14 दो बिट तो हम लोग यूज फिक्स कर दिए हैं उसको यूज करने के लिए। और होस्ट के लिए कितने हो जाएंगे? 2 to the power 16। सेम क्लास सी के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करते हैं और क्लास ई रिजर्व्ड है फ्यूचर यूज के लिए। ठीक है, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए। अब हम लोग 6 पे मूव कर जा रहे हैं तो इसको हम लोग शायद ही यूज करेंगे। ठीक है, तो अब ये ए बी सी डी ई का जरूरत क्या पड़ा? हम लोग सीधा एक ही क्लास रख देना, क्लास ए ही रख लेते या फिर क्लास बी ही रख लेते, एक ही क्लास रख लेते, इतना होस्ट और इतना नेटवर्क। तो इसका आंसर यहाँ पे छुपा है कि अब आपको एक कंपनी स्टार्ट करना है। सपोज यू आर starting a company and you are a entrepreneur or CEO of the company, and you have n number of hosts. Then depending on the host you require particular IP address.
तो अब आप एग्जाम्पल के लिए कोई एक कंपनी सोच लीजिए कि आप ये कंपनी स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपके पास इतने यूजर्स हैं, तो आप कौन से क्लास का आईपी एड्रेस यूज करोगे? तो कुछ भी एक एज्यूम कर लीजिए कि आप क्या कंपनी स्टार्ट कर रहे हो और आपको कितना लगता है कि इसमें कितने यूजर होंगे, तो आप कौन सा क्लास का एड्रेस यूज करोगे? एम ऑडिबल? भैया हल्ला नहीं करना, बाहर निकल लेना थोड़ा देर। ठीक है, कोई भी एक कंपनी आप एज्यूम कर लीजिए कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें इतने होस्ट मेरे को रिक्वायर्ड है, इतने यूजर्स का मेरे को जरूरत पड़ेगा, तो कौन से क्लास का एड्रेस यूज करेंगे? एनीवन? एनीवन? चलिए, सपोज आप कोई एक इंटरनेट कैफे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप एक इंटरनेट कैफे स्टार्ट कर रहे हो, उसमें 10 पीसी रखे हो, तो आपको क्या लगता है कौन सा क्लास का एड्रेस आप रिक्वेस्ट करोगे आईएसपी को कि मेरे को ये क्लास का एड्रेस चाहिए? Am I audible? Am I audible? तो इंटरनेट कैफे स्टार्ट कर रहे हो और आपको सिर्फ 10 ही यूजर्स हैं, तो आपको 10 यूजर के लिए आपको 10 होस्ट के लिए आपको आईपी एड्रेस चाहिए, तो आप एक क्लास सी एड्रेस यूज कर लीजिए। ठीक है, क्लास सी एड्रेस में होस्ट आपके पास 256 है, तो आपको 256 से कम ही चाहिए होगा, तो कम चाहिए होगा मतलब क्लास सी। ठीक है, सपोज इन्फोसिस है, तो उसके पास 50,000 होस्ट है या 50,000 यूजर्स हैं, तो 50,000 यूजर्स हैं तो उसको क्लास ए एड्रेस का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, जैसे बीआईटी दुर्ग है, तो बीआईटी दुर्ग में 16,000 यूजर्स हैं, तो 16,000 होस्ट हैं, 16,000 पीसी के लिए हम लोग क्लास ए एड्रेस यूज करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ होस्ट, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एड्रेस आर यूज। तो आपको जितना होस्ट चाहिए उसके हिसाब से आप रिक्वेस्ट करोगे कि ये क्लास एड्रेस मेरे को चाहिए। तो हम लोग जो यूज करते हैं उसमें जनरली कौन सा क्लास का एड्रेस का ज्यादा डिमांड होता होगा? क्लास ए बी सी हम लोग ये तीन ही यूज करते हैं, तो इसमें से कौन से क्लास का एड्रेस ज्यादा डिमांड में आता होगा? Am I audible? जनरल टर्म में बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे होंगे, सबके सब को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो इंटरनेट कनेक्शन चाहिए तो उनको एक आईपी एड्रेस असाइन होगा, साइट एड्रेस देना चाहिए। तो अभी जब इंटरनेट कनेक्शन लेंगे तो उनको एक आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा, तो इतने सारे कंपनीज हैं तो वो सब रिक्वेस्ट भेज रहे होंगे कि मेरे को भी एक आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये सब जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उनको कौन से क्लास का रिक्वेस्ट ज्यादा भेज रहे होंगे? क्लास ए का ज्यादा डिमांड होगा कि क्लास बी का कि क्लास सी का? कौन से क्लास का एड्रेस का ज्यादा डिमांड होगा? क्लास सी एंड बी। ठीक है, तो मोस्टली जो कंपनीज रिक्वेस्ट करती हैं वो क्लास बी को यूज करते हैं। मत जनरली अब वो लोग के पास 100 या 200 यूजर के लिए 200 वर्कर्स या 200 यूजर लेके कंपनी स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये लोग ये भी जान रहे हैं कि आगे चल के फ्यूचर में उसको स्केल करना पड़ेगा। जब आगे फ्यूचर में और भी उनको कंपनीज चाहिए हो और भी आईपी एड्रेस का जरूरत पड़ेगा, तो अब वो लोग क्या यूज करते हैं, क्लास बी एड्रेस का रिक्वेस्ट करते हैं। तो फ्यूचर ट्रेंड को देखते हुए या फ्यूचर को देखते हुए क्लास बी, तो सबसे ज्यादा डिमांड क्लास बी एड्रेस का है, तो क्लास बी एड्रेस बहुत जल्दी ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जितने लोग डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से क्लास बी बहुत डिमांड में है, इसलिए क्लास बी जल्दी यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो पहला टर्म है उससे आइडेंटिफाई करते हैं। पहला बिट 0 है, ये बिट वाइज नोटेशन है या बाइनरी नोटेशन है, तो अगर पहला बिट 0 है दैट मीन्स क्लास ए
पहला 2 बिट 10 है, दैट मीन्स क्लास बी। पहला 3 बिट 110 है तो क्लास सी एड्रेस होगा। तो सेम हम लोग यूज करते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में। डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अब उसको हम लोग नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डॉटेड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो डॉटेड डेसिमल में फर्स्ट बाइट 0 से 127 हम लोग यूज करते हैं क्लास ए के लिए, क्लास बी के लिए 128 टू 191 एंड क्लास सी के लिए 192 से 223। ठीक है, तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस है 120.50.10.7, 120.50.10.7। तो ये कौन से क्लास का एड्रेस है? क्लास ए। ठीक है, तो पहला बाइट आप देखें 120, तो 120 देखिए क्लास ए 0 से 127 के बीच में है, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू क्लास ए। तो क्लास ए एड्रेस का है, वो आपको आंसर यहाँ से ही पता चलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अभी तक तो याद हो गया होगा, इतने साल से पढ़ रहे होगे तो क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी डॉटेड डेसिमल और बाइनरी नोटेशन में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फॉरवर्डिंग एट द होस्ट। तो होस्ट पैकेट को कैसे फॉरवर्ड करता है वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो होस्ट कैसे पैकेट को फॉरवर्ड करता है, तो होस्ट के पास एक, मेरा जैसे पीसी है तो मेरे को एक पैकेट फॉरवर्ड करना है। ठीक, तो पैकेट फॉरवर्ड करना है तो मैं उसमें सोर्स आईपी डाला और डेस्टिनेशन आईपी डाला। तो वो जो मेरा डेस्टिनेशन आईपी है अगर उसी नेटवर्क का है जिस नेटवर्क में मैं हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। तो उसी नेटवर्क में है इसलिए वो डायरेक्टली उसको रिसीव हो जाएगा। अब ये उसी नेटवर्क में है कि नहीं ये कैसे पता लगेगा, तो ये पता लगाने के लिए हम लोग एआरपी प्रोटोकॉल रन करते हैं। तो सपोज मेरे को 10.0.5.6 को भेजना है, तो 10.0.5.6 को मैं सर्च करता हूँ कि उसका मैक एड्रेस क्या है। सेंड करने के लिए मेरे को आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस दोनों का जरूरत है। तो जब मेरे को उसको सेंड करना है इस आईपी एड्रेस पे, तो उसका मैक एड्रेस क्या है ये पता लगाना है। तो ये पता लगाने के लिए एआरपी प्रोटोकॉल रन होता है। एआरपी प्रोटोकॉल बताता है, एआरपी रिक्वेस्ट भेजता हूँ तो एआरपी रिप्लाई आता है, कोई भी रिप्लाई कर देगा तो रिप्लाई आता है कि इस आईपी एड्रेस का ये मैक एड्रेस है। ठीक, तो अगर उसका मैक एड्रेस मेरे को पता चल गया और ये पता चल गया कि ये आईपी एड्रेस मेरे ही नेटवर्क में है, तो मैं उसको डायरेक्टली सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि ये जो आईपी एड्रेस है वो मेरे नेटवर्क में नहीं है, एआरपी मेरे को नहीं बता रहा है कि इसका मैक एड्रेस क्या है। तो क्योंकि एआरपी का स्कोप है विद इन द लैन, उसी नेटवर्क में ही एआरपी रन होता है। क्योंकि उसमें पैकेट को हम लोग ब्रॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ पैकेट हो जाएगा बोल के सिर्फ लोकली एआरपी रन होता है। तो एआरपी का स्कोप वो नेटवर्क ही है। तो उस नेटवर्क में ये देखता है कि इस आईपी एड्रेस का कोई मैक एड्रेस नहीं मिल रहा है, कोई रिप्लाई नहीं किया उसको। तो अब इसको समझ में आ जाता है कि ये जो एड्रेस है मेरे नेटवर्क का नहीं है। तो जब वो मेरे नेटवर्क का एड्रेस नहीं है तो मैं उसको आगे राउटर को फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, जो भी मेरा डिफॉल्ट राउटर है उसको भेज दूंगा। ठीक, और राउटर कैसे करता है इस पैकेट को फॉरवर्डिंग, तो राउटर यूज करता है अपना एल्गोरिदम। तो राउटर देखता है कि ये जो पैकेट है वो मेरे से जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है उस नेटवर्क में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जो भी डेस्टिनेशन आईपी दिया है उसमें उस पैकेट में मैं जिस भी नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ उस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। अगर वो उस नेटवर्क से बिलोंग कर रहा है तो उसी इंटरफेस पे वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, अगर वो देखता है कि ये मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं, मतलब जो भी इंटरफेस है उससे जितने भी नेटवर्क कनेक्टेड है उससे वो कनेक्टेड नहीं है, तब वो अपना फॉरवर्डिंग टेबल चेक करता है और फॉरवर्डिंग टेबल में देखता है कि नेक्स्ट राउटर कौन है या उस पैकेट को अगले राउटर किसको फॉरवर्ड करूंगा उसको वो फॉरवर्ड कर देता है। अब वो देखता है कि उसके फॉरवर्डिंग टेबल पे भी एंट्री नहीं है, उसके फॉरवर्डिंग टेबल पे भी ये आईपी एड्रेस का एंट्री नहीं है, तब वो क्या करता है उस पैकेट को एक डिफॉल्ट राउटर सेट किया रहते हैं उस डिफॉल्ट राउटर को आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, तब ये कैसे काम करता है आईपी एड्रेसिंग, उसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग एग्जांपल में क्लास सी एड्रेस एज्यूम किए हैं। दिख रहा है सबको डायग्राम? डायग्राम दिख रहा है सबको? यस सर। चलिए, तो ये क्लास सी एड्रेस का एग्जांपल लिया हूं। तो ये ऊपर जो दिख रहा है जहां क्लास सी लिखा है उसके नीचे ही देखिए ये सब क्लास सी एड्रेस है। तो ये 216.12.1.2 इसको पैकेट सेंड करना है। ठीक है, अब इसको पैकेट सेंड करना है तो किसको सेंड करना है, 216.12.1.4 को सेंड करना है।
तो अब ये सोर्स आईपी अपना डाला, डेस्टिनेशन आईपी इसका डाला, ठीक है। तो डेस्टिनेशन आईपी इसका डाल दिया, लेकिन पैकेट भेजने के पहले ये नेटवर्क लेयर में है। अब जब डीएलएल में आएगा तो उसको मैक एड्रेस चाहिए, तो ये एआरपी रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है कि इस आईपी एड्रेस का करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस क्या है। अब क्योंकि ये इसी नेटवर्क में है तो इसका मैक एड्रेस ये रिप्लाई कर देता है कि ये मैक एड्रेस इस आईपी के एड्रेस का है, तो उस मैक एड्रेस को वो डेस्टिनेशन मैक में डालता है और पैकेट डायरेक्टली यहाँ पे सेंड हो जाता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम यही बोल रहा था कि अगर वो पैकेट उसी नेटवर्क का है तो पैकेट को डायरेक्टली ये होस्ट सेंड कर रहा है, देन डिलीवर द पैकेट डायरेक्टली टू द डेस्टिनेशन। तो मैक एड्रेस पता लगाया एआरपी से और डायरेक्टली उसको डेस्टिनेशन को डिलीवर कर दिया, ठीक है। दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ये जो पीसी था जिसको इसको ही भेजना था, इसको अब यहाँ पे भेजना है इस एड्रेस पे। तो 216.12.2.4 को, ये दूसरा नेटवर्क है, उसमें क्लास सी का ही दूसरा नेटवर्क है, इसको भेजना है। तो अब जब ये सोर्स आईपी अपना डाला, डेस्टिनेशन आईपी इसका डाला, एआरपी रन किया कि इसका मैक एड्रेस क्या है। अब क्योंकि ये इस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, इस नेटवर्क में ही एआरपी रन होता है, इस नेटवर्क में तो सब नेटवर्क में लोकली एआरपी रन होता है। तो एआरपी रन हुआ यहाँ पे, तो क्योंकि ये एड्रेस को कोई नहीं जान रहा था तो इसका मैक एड्रेस कोई नहीं बताया। तो अब इसको क्या समझ में आता है, इसका मैक एड्रेस नहीं मिल रहा है, तो अब क्या बोलता है कि मेरे को राउटर को भेजना पड़ेगा। तो राउटर को भेजेगा, तो सोर्स आईपी अपना डाला, डेस्टिनेशन आईपी इसका डाला, सोर्स मैक अपना, डेस्टिनेशन मैक राउटर का डाल देता है क्योंकि राउटर को भेजना है। तो ये उसका डिफॉल्ट राउटर है, तो डिफॉल्ट राउटर R1 को सेंड करने के लिए इसका मैक एड्रेस डालेगा। तो एल्गोरिदम में वापस आते हैं, तो एल्गोरिदम बोल रहा है कि अगर उस नेटवर्क का वो पैकेट नहीं है तो पैकेट को क्या करना है, डिफॉल्ट राउटर को सेंड कर देना है। तो डिफॉल्ट राउटर को सेंड करने के लिए एआरपी रन होता है, एआरपी बताता है कि इस राउटर का ये मैक एड्रेस है। तो डिफॉल्ट राउटर जो है उसका मैक एड्रेस बता देता है एआरपी, तो एआरपी अब इसको भेज देता है कि ये डिफॉल्ट राउटर का मैक एड्रेस ये है, तो मैक एड्रेस इसका डालता है, इसको भेज देगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग पैकेट को सेंड करते हैं। तो ये होस्ट सेंड किया है, तो जैसे होस्ट पैकेट सेंड करता है वैसे ही राउटर भी पैकेट सेंड करता है। तो राउटर अपना एल्गोरिदम थोड़ा सा अलग यूज करता है, तो राउटर का एल्गोरिदम ये था, ठीक है। तो अब राउटर कैसे सेंड कर रहा है वो देखते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए, तो ये राउटर है, ठीक है। तो अब इस यहाँ से पैकेट ये रिसीव किया था, तो जब ये पैकेट रिसीव किया है तो देखता है कि डेस्टिनेशन एड्रेस किसका है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस इसका है। तो ये देखिए, ये इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड है, इससे, तो ये इसी राउटर के जितने भी नेटवर्क हैं उससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसको ये समझ में आ जाता है कि ये इसी नेटवर्क में कनेक्टेड है और ये भी इस नेटवर्क का पार्ट है। तो एआरपी रन होता है और एआरपी रन होता है और इसका मैक एड्रेस इसको बता देता है कि 216 डॉट इसको भेजना था, इसका मैक एड्रेस है। तो ये पैकेट में सोर्स आईपी यही रहेगा, डेस्टिनेशन आईपी यही रहेगा, सोर्स मैक अपना डाल देता है, डेस्टिनेशन मैक इसका डाल देता है। तो डेस्टिनेशन मैक इसका डाल देता है, तो ये पैकेट इसको रिसीव हो जाता है, ठीक है। तो कभी कभी हम लोग ब्रॉडकास्ट भी कर देते हैं, एआरपी से चेक नहीं करते हैं। अब क्योंकि ये इसी नेटवर्क का है तो देखता है कि नेटवर्क एड्रेस, तो /n तक देखता है कि यहाँ तक नेटवर्क एड्रेस मैच कर रहा है, तो मतलब इसी नेटवर्क में है जो मेरे से कनेक्टेड है, तो ये डायरेक्टली इसको फॉरवर्ड कर देता है, इस नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट कर देता है। अब ब्रॉडकास्ट होने के बाद ये सब रिसीव करते हैं और ये चेक करता है कि मेरा ही डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये रिसीव कर लेता है, बाकी डिस्कार्ड कर देता है। तो राउटर का जो एल्गोरिदम था वो बोल रहा है कि अगर पैकेट आपके ही नेटवर्क का है तो डिलीवर द पैकेट टू द डेस्टिनेशन ओवर दैट इंटरफेस डायरेक्टली, उसी इंटरफेस में सीधे आप उसको भेज दीजिए, ठीक। अगर उसके इंटरफेस में वो एड्रेस नहीं मिलता तब क्या करता, ठीक है। अब उसके इंटरफेस में ये एड्रेस नहीं था, तो सपोज ये इसको भेज रहा था, तो सोर्स आईपी इसका था, डेस्टिनेशन आईपी इसका था, ये इसको भेज दिया। अब ये चेक करता है कि ये जो आईपी एड्रेस है ये कहाँ है, तो देखता है मेरे इंटरफेस में जितने भी नेटवर्क हैं उससे तो मैं डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हूँ, तो डायरेक्टली अब इसको मैं भेज नहीं पाऊंगा। तो अब मैं अपना राउटिंग टेबल देखता हूँ, तो दिस इज द राउटिंग टेबल ऑफ R1, ठीक है, राउटर R1 का। तो राउटिंग टेबल में अब वो चेक करता है हमको यहाँ भेजना था, तो ये है 222.5.11, तो ये देखिए 222.5.11, तो इस नेटवर्क में भेजने के लिए नेक्स्ट ऑफ राउटर R2 है, तो ये क्या करेगा, पैकेट को R2 को भेज देगा, ठीक है। तो ये जो पैकेट है वो R2 को भेज दिया, ठीक।
तो ऐसे ही पैकेट को हम लोग फॉरवर्ड करते हैं। और एक केस और भी है, तो अगर उसके राउटिंग टेबल पे वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, तो सपोज मैं किसी एक एड्रेस में भेज रहा हूँ और वो अपने राउटिंग टेबल में देखता है कि वो नेटवर्क एड्रेस है ही नहीं, तो ये क्या करता है, ये जो राउटर है इसका भी कोई एक डिफॉल्ट राउटर होता है, तो इसका डिफॉल्ट राउटर R2 है। तो जो भी पैकेट जिसका उसको इंटरफेस नहीं मिल रहा है या फिर उसको राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं मिल रहा है, तो वो इस डिफॉल्ट राउटर R2 को आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब R2 का रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आगे फॉरवर्ड करने की। तो ये जो लास्ट लाइन लिखा है, डिलीवर द पैकेट टू द डिफॉल्ट राउटर, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा पैकेट फॉरवर्डिंग होता है यूजिंग एड्रेस, ठीक है। तो किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट है? नो सर। चलिए, किसी को डाउट नहीं है तो देखिए, मैं व्हाट्सएप में आपको 2 टेबल भेजा था, स्क्रीनशॉट भेजा था, टेबल तो नहीं, स्क्रीनशॉट है। तो देखिए स्क्रीनशॉट, तो ये जो दिख रहा है, जो पहला जो स्क्रीनशॉट है जिसमें आपको व्हाट्सएप में अगर आप देख रहे होगे, तो ARP-A लिखा था। तो ARP-A कमांड से वो बता दिया कि कौन कौन सा एड्रेस वो जान रहा है, उसके करस्पॉन्डिंग कौन कौन सा मैक एड्रेस है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हर एड्रेस के साथ एक एड्रेस एसोसिएट किया हो, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्लैट एड्रेसिंग। हर आईपी एड्रेस के साथ एक मैक एड्रेस है, तो आपके पास जितना आईपी एड्रेस होगा उतना मैक एड्रेस होगा, ठीक है। इसलिए इसको लोकली रन करते हैं ARP की, आपके पास इतना आईपी एड्रेस है तो इतना मैक एड्रेस होगा, इतने सारे एंट्रीज हो जाएंगे, ठीक। तो ये एक एंट्री हुआ। और दूसरा जो आपको भेजा था वो राउट प्रिंट, विंडोज का ये सब कमांड है। तो राउट प्रिंट जो है उसमें आपको दिख रहा है राउटर टेबल IPv4 का, IPv4 का। तो उसमें देखिए दिख रहा है आपको, मैं शेयर करूं इसमें, यहाँ पे ही पेस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए, मैं उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। डुप्लीकेट स्लाइड, दिख रहा है, थोड़ा छोटा हो गया होगा। दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा हो गया है। तो ये देखिए अब इसमें राउटर कैसे फॉरवर्ड करता है, तो देखिए पहला जो लिखा है 000, दिख रहा है पहला वाला, पहला एंट्री, यस सर। पहला एंट्री जो टेबल में लिखा है 000, उसका गेटवे है 000। तो गेटवे मतलब उसका नेट मास्क 00 है, उसका गेटवे है कुछ 30.0.4.1, ठीक है। तो ये जो कुछ भी एड्रेस आप डालोगे अगर उसके टेबल पे नहीं है, तो ये उसका डिफॉल्ट राउटर है गेटवे, उसको वो फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। उसके नीचे अब कुछ एड्रेस दिख रहा है, तो उसके नीचे जो कुछ एड्रेस दिख रहा है वो किस इंटरफेस पे आपको फॉरवर्ड करना है, उसके लिए वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो लास्ट में जो 224.0.0 दिख रहा है ये मल्टीकास्ट है। नीचे से देखते हैं, लास्ट का जो 2 है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो ब्रॉडकास्ट करना है तो आप ब्लिंक में ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करोगे। उसके ऊपर 224.0.0 ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट करने के लिए है। और उसके ऊपर 127.255 है, ये लूप बैक एड्रेस का मल्टी वो है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। उसके ऊपर है 127.127 के जो 2 हैं 0 और 1, वो भी लूप बैक एड्रेस है। उसके ऊपर जो 2 है ये एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस है जिसको हम लोग सेंड कर रहे हैं, उसका बगल में सबनेट मास्क दिया है। और जब ये ऑन लिंक लिखा है मतलब ये अपने ही नेटवर्क में अपने ही इंटरफेस से कनेक्टेड है, ठीक है।
ऊपर जो 00 दिया है उसका मतलब कुछ भी होगा तो आप जिसका एड्रेस नहीं जान रहे हो उसको गेटवे को फॉरवर्ड कर दोगे। तो गेटवे के नीचे जो ऑन लिंक लिखा है इसका मतलब दे बिलोंग टू द सेम नेटवर्क, उसी नेटवर्क में ही है ये सब, तो उस नेटवर्क में हम लोग डायरेक्टली उसको सेंड कर सकते हैं। और अगर उस नेटवर्क में नहीं है तो 000 डाल के रखते हैं कि अब कुछ भी होगा जो नया एड्रेस होगा उसको हम लोग डिफॉल्ट राउटर को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये जो एंट्रीज है इसमें देखिए कुछ भी होगा तो यहाँ पे सेंड कर देंगे। तो नंबर ऑफ एंट्रीज रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये एड्रेसिंग स्कीम यूज करते हैं। इससे आपके मेरे पास सिर्फ एक ही एंट्री है राउटर के लिए, नहीं तो बहुत सारा एंट्री होता है। ये क्योंकि मेरे पीसी का है इसलिए मैं सिर्फ डिफॉल्ट राउटर को भेज रहा हूँ। अगर ये राउटर का होता तो जितने भी सबनेट होते उतने सबनेट के लिए कुछ एक एड्रेस यहाँ पे दिया होता कि ये राउटर 1 है, राउटर 2, राउटर 3, ऑन लिंक नहीं होता यहाँ पे ज्यादातर राउटर, और उसी नेटवर्क में होगा तो ऑन लिंक यहाँ पे भी होता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये हायरार्कियल राउट एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, और जो ऊपर एक और व्हाट्सएप में है वो उस राउटर वो फ्लैट राउटिंग को, फ्लैट एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो हायरार्कियल राउटिंग से हम लोग क्या सॉल्व किए हैं वो देखिए। हायरार्कियल राउटिंग जो हम लोग डिजाइन किए हैं वो सॉल्व करता है स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम का और डिफरेंट नेटवर्क साइज को सॉल्व करता है। मतलब अगर आप बहुत सारा और ऐड करते जाओगे तो भी राउटर में उसी नेटवर्क में अगर आप 5 6 10 होस्ट और ऐड कर दिए हो तो राउटर वो उस नेटवर्क का ही सिर्फ एंट्री रखा है, जितने भी होस्ट आप ऐड करते जाइए वो उस नेटवर्क में भेजने के लिए उसका जो नेटवर्क प्रीफिक्स है उसको यूज करता है और उसके अकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, और साइज के लिए आपको कितने होस्ट हैं उसके बेस में आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी कौन सा एड्रेस चाहिए तो नेटवर्क साइज को भी हैंडल कर लेता है। तो जो हम लोग हायरार्कियल एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं वो स्केलेबिलिटी और नेटवर्क साइज को सपोर्ट करता है। इसके लिए उसको दो पार्ट का जरूरत पड़ता है, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट पार्ट के लिए होस्ट एड्रेस, और एक ही एंटर एक ही एंट्री मेंटेन करता है राउटिंग टेबल में। ये हमारा एड्रेसिंग है। तो ये हमारा एड्रेसिंग का कंक्लूजन था। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकता है, व्हाट पोटेंशियली वी कैन फेस प्रॉब्लम। तो हम लोग आईपी एड्रेसिंग यूज कर रहे हैं एबीसी, लेकिन अब इसमें कुछ एक सॉल्व कर लिया हमारा स्केलेबिलिटी प्रॉब्लम का और डिफरेंट नेटवर्क साइज को भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, लेकिन इसका खुद का कुछ प्रॉब्लम होगा आईपी एड्रेसिंग का। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, आपको क्या लगता है कि आईपी एड्रेसिंग का खुद का कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नेटवर्क पार्ट यूनिकली आइडेंटिफाइज फिजिकल नेटवर्क। ये जो प्रॉब्लम है इसको नेटवर्क पार्ट जो है वो सिर्फ फिजिकल नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज कर सकता है। तो उसको प्रॉब्लम को एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल को अब आपको एक नेटवर्क बनाना है जिसमें सिर्फ दो ही होस्ट का जरूरत है। मतलब आप एक कंपनी खोले हो जिसमें दो ही होस्ट का जरूरत है, तो आप कौन से क्लास का एड्रेस यूज करोगे? क्लास ऑफ एड्रेस ये क्वेश्चन है। आपको एक सबनेट बनाना है, नेटवर्क बनाना है जिसमें सिर्फ दो ही होस्ट हैं, तो कौन से क्लास का एड्रेस यूज करोगे? एम ऑडिबल? मेरे को एक सबनेट बनाना है जिसमें सिर्फ दो ही होस्ट हैं। तो अब दो ही होस्ट हैं तो मैं कौन सा क्लास का एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट भेजूंगा? सी। तो मेरे को क्लास सी, क्योंकि क्लास सी में नंबर ऑफ होस्ट आईडी के लिए 8 बिट ही एलोकेटेड है। तो क्लास सी में आपको सिर्फ दो ही होस्ट चाहिए तो क्लास सी एड्रेस यूज करोगे। तो अब इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, देखिए उसके नीचे एफिशिएंसी निकाला हूं। तो एफिशिएंसी है 0.7%, क्योंकि क्लास सी में 8 बिट का होस्ट आईडी है। तो होस्ट आईडी एफिशिएंसी निकाला क्योंकि दो ही होस्ट चाहिए था, 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 8 0.7। समझ में? हम लोग एड्रेसिंग तो कर रहे हैं क्लास ए बी सी से, लेकिन उसका एफिशिएंसी देखिए, एफिशिएंसी कितना कम हो गया। मैं इससे 2 टू द पावर 8 इतना एड्रेस जनरेट कर सकता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ अब दो ही एड्रेस के लिए मैं 2 टू द पावर 8 एड्रेस को वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ दो ही एड्रेस यूज कर रहा हूँ, 0.7 का ही यूटिलाइजेशन कर रहा हूँ।
अगर मेरे पास होस्ट होते 256 तो कौन से क्लास का एड्रेस यूज करता मैं? 256 होस्ट है मेरे पास, कौन से क्लास का एड्रेस यूज करूंगा? क्लास बी। क्लास बी। क्लास ए, क्लास सी सपोर्ट नहीं करेगा, तो यहाँ पे मेरे को क्लास बी एड्रेस यूज करना पड़ेगा। तो जब क्लास बी एड्रेस यूज कर रहा हूँ तो उसका एफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, तो क्लास बी एड्रेस में 16 बिट का होस्ट आईडी है, तो 256 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 16.4। तो देखिए मैं होस्ट तो बढ़ा दिया हूँ, लेकिन क्लास बी एड्रेस लेने से मेरा एफिशिएंसी कितना हो गया? 0.4। एफिशिएंसी और कम हो गई, जबकि नंबर ऑफ होस्ट ज्यादा हो गया। तो एड्रेस स्पेस यूटिलाइजेशन हम लोग इतना कम कर रहे हैं, जबकि हमारे पास 2 टू द पावर 32 बिट का एड्रेस है। इससे मैं करीब करीब 4 बिलियन एड्रेस जनरेट कर पाता हूँ, और 4 बिलियन एड्रेस में जब यूटिलाइजेशन का बात आता है तो सिर्फ 0.7%, 0.4% इतना ही यूटिलाइज कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एड्रेस है, लेकिन वो स्केलेबिलिटी को तो सॉल्व कर दिया और डिफरेंट नेटवर्क साइज को भी सॉल्व कर लिया, लेकिन यूटिलाइजेशन उसका इतना कम हो गया। तो यूटिलाइजेशन बढ़ाना है, तो आपको क्या लगता है क्या करूंगा तो यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा? यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए अब क्या करना पड़ेगा हम लोग को? आप लोग समझ में तो आ रहा है ना? आई एम ऑडिबल? हम लोग ज्यादा डिटेल में तो चले जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना आप लोग को? तो यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हाँ, सबनेटिंग ही पढ़ रहे हैं, तो सबनेटिंग करना पड़ेगा। तो सबनेटिंग कैसे करेंगे? हाँ, सबनेटिंग ही करेंगे, क्रिस सही बोल रहे हो, लेकिन तो कैसे करेंगे ये सवाल। ठीक है, चलिए टाइम बचा नहीं है, जल्दी से फिर अटेंडेंस ले लेते हैं। तो यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए अब हम लोग को सबनेटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्लास बी एड्रेस है, नेटवर्क आईडी 16 बिट का है, होस्ट आईडी 16 बिट का है। यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन डिवाइड इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हूँ, मतलब 16 आईडी का है, 16 होस्ट आईडी का है। ठीक है, तो क्लास बी में मैं नेटवर्क का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए क्या किया? सबनेट आईडी यूज कर लिया। तो सबनेट आईडी यूज कर लिया हूँ, तो सपोज 5 बिट का मैं सबनेट आईडी यूज कर रहा हूँ, यहाँ ये 5 है। 5 बिट में सबनेट के लिए यूज कर रहा हूँ, तो 11 बिट होस्ट के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अभी तक क्या था? क्लास बी में 16 बिट होस्ट के लिए था और 16 बिट नेटवर्क के लिए था। तो सबनेट आने से क्या हो गया? नेटवर्क के लिए 16 बिट हो गया, लेकिन सबनेट के लिए 5 बिट यूज कर रहा हूँ और होस्ट के लिए 11। ठीक है, तो अब अगर मैं सबनेटिंग करने लगूंगा तो मेरा यूटिलाइजेशन बढ़ने लगेगा। तो सबनेटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं? नेटवर्क का यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए। 0.4, 0.7 इतना यूटिलाइजेशन था, उतना यूटिलाइजेशन से हम लोग बहुत जल्दी ही पूरे एड्रेसेस को खत्म कर देंगे। तो खत्म करने से अच्छा था उसको सबनेटिंग करना। तो सबनेटिंग में यही करते हैं हम लोग, जो होस्ट वाला पार्ट होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर। नेटवर्क वाले पार्ट में कोई चेंज नहीं करते हैं, होस्ट वाले पार्ट में कुछ सबनेट आईडी और होस्ट आईडी में उसको अलग अलग पार्ट में फ्रेगमेंट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड सबनेटिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं वो प्रेजेंट कर रहा हूँ अटेंडेंस के लिए एक्सेल सीट। ठीक है, किसी को डाउट है? दो सौ। बाकी लोग सबको समझ में तो आ रहा है ना, कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सब ऊपर से ही चला जा रहा है? ठीक है, इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है। जनरली हम लोग ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि हो क्या रहा है, क्यों सबनेटिंग कर रहे हैं। जब ए बी सी है ही है तो उसको सबनेटिंग क्यों कर रहे हैं, वो सब डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ लीजिए। वैसे आप लोग सबनेटिंग पढ़े ही भी होंगे, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है उसको समझाने का कोशिश कर रहा था कि क्यों हम लोग सबनेटिंग कर रहे हैं, ज़रूरत क्या पड़ रहा है, वो जानना चाह रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको एक बार आइडिया हो जाएगा कि क्यों कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए, कैसे यूटिलाइजेशन कम था तो उसको बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे अटेंडेंस सीट?
Yes, sir. चलिए, तो अगर दिख रहा है तो जिसका भी रोल नंबर है स्क्रीन पे वो अपना रोल नंबर बोल दीजिए, जिसका भी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। Roll number 2. 2। और जिसको डाउट है वो 5 पूछ लेगा, नहीं तो एंट्री होने के बाद एग्जिट कर देगा। 5। सर 8 8 8 तक हो गया ना। सर रोल नंबर 10 10। और कोई? मंडे में भेज दूंगा पीपीटी सबका, यूनिट 1 का अभी तक जितने पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट मंडे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है? और कोई नहीं है? स्क्रीन पे नाम दिख रहा है? सर 25 25। नेक्स्ट। और कोई दिख रहा है जिसका नाम? Sir, 30. 30। नेक्स्ट फिर मूव करते हैं हम लोग सर 34 से 34 50 तक। हाँ, कौन बोला? 34 सर 34। नेक्स्ट 45. 45। नेक्स्ट 50 नेक्स्ट। चलिए 50 से लेके 70 तक। 65 63. 63। 65 65 65 66 सर 70 70 सर 69 69। सेक्शन ए का और कोई तो नहीं बचा ना? चलिए नेक्स्ट सेक्शन बी। सेक्शन बी में देखिए रोल नंबर 2 सर 5 5 7 7। और कोई? थर्टी थ्री तक कोई दिख रहा है सेक्शन बी? चलिए नेक्स्ट 34 से 50 तक सेक्शन बी। So 34. 52 सर 43 43 Sir, 50. 50। चलिए नेक्स्ट फिर 50 से 70 तक। 59 59 60 60 64 64 66. 66 69 69। चलिए ठीक है, और कोई बच गया? सर रोल नंबर 2 का लगा दीजिए क्या? रोल नंबर 2